हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फाइनली हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को खत्म कर देंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूईटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा, जर्नल एंट्री भी पास करवाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा। और यहाँ पे 5 पार्ट के अंदर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर 6 से 8 नंबर तक का चैप्टर है, उसको यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या है ये मैं समझाता हूं आपको। देखो, जब भी आप डिबेंचर्स को इश्यू करते हो तो अगर आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया है और रिडीम किया है प्रीमियम पर, ठीक है, डिस्काउंट पर आपने इश्यू किया तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू। और ये जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या लॉस ऑन इश्यू। ध्यान रखना, डिस्काउंट पर जो इशू हो रहा है डिबेंचर्स, इस डिस्काउंट ऑन इशू को कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाना होता, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। और अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो ये जो लॉस ऑन इश्यू अराइज हुआ ड्यू टू प्रीमियम और रिडम्पशन, इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। तो यही वो टॉपिक है, राइटिंग ऑफ। हम राइट ऑफ क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दोनों को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना है। तो हम उसी की जर्नल एंट्री सीखेंगे और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बनाएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बनाएंगे। इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अब आप पहले एंट्री क्या करते हो, अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर में 100 आएगा, डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपए का। जो रिडम्पशन पे 5 रुपए का प्रीमियम है वो ऊपर भी आएगा, वो नीचे भी आएगा। नीचे 105 और डेबिट में ऊपर भी 105। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास, मैच हो गया, राइट। अब इस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमें राइट ऑफ करना है, इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब क्या है, लिखना बंद करना है, यानी कि खत्म करना है। और किसी भी डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और किसी भी क्रेडिट की चीज को खत्म करने के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों डेबिट आइटम है, इसको राइट ऑफ, इन दोनों को राइट ऑफ करने की आपको एक एंट्री पास करनी है। ध्यान रखना, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को खत्म करने के लिए हमें एक एंट्री, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है। अच्छा, एक चीज और, इसे आप डायरेक्टली डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को 15 भी लिख सकते हो। एग्जामिनेशन में ऐसा भी एंट्री लिखा जाता है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप दोनों को डेबिट करके क्लास 15 लिख दो, बात खत्म। इसे कई जगह लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी 15 लिखा रहता है, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। तो ये डेबिट है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे खत्म करने के लिए। 15 से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सर आप इसे राइट ऑफ तो कर रहे हो, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आप क्रेडिट तो कर रहे हो, लेकिन डेबिट किसको करोगे, तो इसको राइट ऑफ करेंगे किससे, किस चीज से राइट ऑफ करेंगे, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है क्लास आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर सेकंड प्रायोरिटी जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ध्यान से समझना, ये इस टॉपिक का मेन पार्ट है। जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू हुआ हो या रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ हो या दोनों हुआ हो, मतलब अगर डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू दोनों में से कोई भी एक या दोनों आ गया, हमें इन दोनों को ही राइट ऑफ करना है। इस राइट ऑफ करने की एक एंट्री पास होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोनों को मर्ज करके लिख दिया, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बात बराबर है। अब सर अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के पास तुम्हारे पास 20 रुपए पड़े हुए हैं और राइट ऑफ कितना है, 15 करना है। ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस कितना है, तुमने कभी शेयर को या डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया होगा तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपीज पड़े हुए हैं, तो सफिशिएंट पैसा पड़ा हुआ है। राइट ऑफ के लिए कितना चाहिए, 15। तो एक एंट्री पास होगी क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस 15 और 15, ये स्टेटमेंट ऑफ पेडल नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में है ही नहीं बैलेंस, कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो फिर आप एक एंट्री पास करोगे क्या, इसको हटा दोगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और सिक्योरिटी प्रीमियम में मान लो 10 है तो 10 आप ले लोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से और बचा कुछ जो बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो यहाँ तो आप इसमें से पैसा निकाल रहे हो और ये है आपका रिजर्व, इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो तुम क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, पहले हम यहाँ से राइट ऑफ करेंगे। और अगर यहाँ नहीं पड़ा हुआ है तो बैलेंस कहाँ से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। या यहाँ पे कम पड़ गया तो भी किससे लेंगे बैलेंस? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो ये हो गया मान लो आपके पापा, ठीक है, और ये हो गए क्लास आपके मम्मी, ठीक है। तो सबसे पहले आप पापा से पैसे मांगोगे, पापा पैसे दे देते हैं तो ठीक है, सारा पैसा दे देंगे तो सारा पापा से ही ले लेना, और अगर सारा नहीं देंगे तो आपने क्लास मम्मी से लेना। और मम्मी मना नहीं करेगी, इस बात की गारंटी है, ऐसा मान रहे हैं। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L में भर के पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी हमसे निकाल लो, जितना निकाल सकते हो, बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये कुछ ऐसा है कि मुझे कार लेनी है तो मैं लोन लूंगा, सबसे पहले मैं लोन सबसे पहले अपने रिजर्व दूंगा, मेरे पास खुद कितना पड़ा हुआ है उसमें से यूज करूंगा, जो बचेगा कम उससे लोन ले लूंगा। खुद कुछ भी नहीं मेरे पास तो सारा का सारा लोन ले लूंगा, खुद सारा का सारा पड़ा हुआ है तो लोन बिल्कुल लूंगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिस्काउंट और लॉस कितना है, फिर देखना सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ पड़ा है कि नहीं। अगर सारा पैसा पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। थोड़ा पड़ा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से जितना पड़ा है वो ले लो, बाकी स्टेटमेंट ऑफ P&L से टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में है नहीं कुछ तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये एक एंट्री जो है आपको पास करनी है, ध्यान रखना, ये एक एंट्री इस पूरे टॉपिक यानी आज के टॉपिक में ये एक एंट्री आपको पास करनी है। अब इसका अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान समझना। सबसे पहले डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाते हैं, फिर हम अकाउंट बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का, ठीक है। बहुत आसान अकाउंट है, दो दो लाइन का। फिर हम अकाउंट बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे, एंट्री हमने सीख लिया है, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे और एक करके कई सारे क्वेश्चंस हम लोग बैक टू बैक बनाएंगे। तो ये जो डिस्काउंट है, आप जो एंट्री पास करते हो इशू की, वो क्या करते हो? डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 2% डिबेंचर। तो इस डिस्काउंट में क्लास जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है जितने रुपए का भी, वो आया किसकी वजह से? 2% डिबेंचर्स अकाउंट की वजह से, ठीक है। अब इसे राइट ऑफ करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, अगर दोनों को एक साथ बनाते हो ना तो एक ही अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। फिर ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट है और जो भी प्रीमियम रिडम्पशन है वो राइट ऑफ किससे होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मैं एक साथ ही बना के दिखाऊंगा आपको, पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जो बचेगा वो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये क्या हो गया आपका? बैलेंस, ठीक है, टोटलिंग ये हो गई। ओके अच्छा, लॉस ऑन इश्यू में लिखोगे टू, लॉस किसकी वजह से हुआ है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसको भी राइट ऑफ करोगे सबसे पहले, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो ये बैलेंस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन का ये छोटा छोटा अकाउंट आपको बनाना है। वीडियो पॉज करो, इसे लिखो। अगर मैं दोनों अकाउंट को मर्ज कर दूंगा तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जितना भी डिस्काउंट ऑन इशू है वो परसेंटेज डिबेंचर के नाम से आएगा, जितना भी लॉस ऑन इशू है वो आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। फिर आप इसे टोटल कर लोगे और यहाँ दो चीजें लिखोगे। सबसे पहला बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम पहला, और दूसरा बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। बात खत्म, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। एक ही अकाउंट में काम आपने खत्म कर दिया। जो भी डिस्काउंट ऑन इशू है, जो भी प्रीमियम और रिडम्पशन का अमाउंट है वो यहाँ पे, और राइट ऑफ तो किससे करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बचा कुछ स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में भर के अमाउंट पड़ा हुआ है तो खाली सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आप एंट्री पास कर दोगे। दैट्स इट, हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और एंट्री पास करेंगे। देखो, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ना, ये कंपनी के लिए कैसा लॉस है? कैपिटल लॉस है। इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। जिस साल ये डिस्काउंट ऑन इश्यू अराइज हुआ है उसी साल ही आपको इसे राइट ऑफ करना है। इट इज फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व।
तो सबसे पहले जो है इसे राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उससे। इफ अमाउंट इज इनसफिशिएंट और नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट नहीं है या कम है तो इसे क्लास सेकंड प्रायोरिटी में किससे राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। इसे पी एंड एल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसपीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एनी अदर रिजर्व नहीं आएगा, ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। चलो एंट्री हम लोगों ने कर लिया। नाउ मूविंग टू, इनका अकाउंट भी हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आओ। किटप्ले लिमिटेड इशूड 8 लाख रुपीज 10% डिबेंचर्स। तो 8 लाख रुपीज अगर है तो 8000 डिबेंचर्स है एट द रेट 100 ईच, डिस्काउंट है 5% पे, इशू हुआ है 95, 100 माइनस 5। द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट ऑफ द एंड ऑफ द 4 ईयर्स। और इनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? 16,000 का। पास दी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स अलॉन्ग विथ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। तो इशू की एंट्री क्या करोगे आप? इशू की एंट्री तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और रिडीम किस पे हो रहा है क्लास? पार पे, तो कोई लॉस ऑन इशू नहीं आएगा, खाली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 95, 95, 8000 इंटू 95, ठीक है। 8000 इंटू 95, 8000 इंटू 95, ये अगर 7,60,000, 7,60,000, 7,60,000। अच्छा, डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपीज का। डिबेंचर्स कितने हैं? 8000 डिबेंचर्स है, तो 8000 इंटू 5 ऑब्वियसली 40,000, और 8% डिबेंचर में आएगा फेस वैल्यू, वो है 100, तो 8000 इंटू 100, ये आ गया आपका 8 लाख, ठीक है। तो ये हो गया पहली एंट्री और ये हो गया आपकी दूसरी एंट्री। ये दोनों एंट्री आप लोगों को करनी है। अच्छा, अब राइट ऑफ के लिए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी खुद के पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? सर 16,000 पड़ा हुआ है, ओनली 16,000 का अमाउंट जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है। एक बात और, यहाँ पे फेस वैल्यू कहीं भी गिवन नहीं है, तो वी अज्यूम फेस वैल्यू कितना है क्लास? 100, हमें 100 फेस वैल्यू अज्यूम करना है। डिस्काउंट 5% का है, तो अगर 8 लाख में से आप 5% घटा भी दोगे ना, इन 8 लाख का जो 95% है वो 760 ही बैठेगा। तो आप फेस वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा। आप फेस वैल्यू 10 लेके करके देखना, तब भी एंट्री सेम बनेगी, ठीक है। आप 100 लोगे तो भी, 1000 लोगे तो भी। बट हाँ, अगर नहीं लिखा रहता डिबेंचर्स के केस में तो फेस वैल्यू 100, शेयर्स के केस में तो फेस वैल्यू 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो डेबिट हो गया, और फिर बैलेंस जो है वो आप किससे लोगे? वो लोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये राइट ऑफ करने की जो नई एंट्री हमने आज सीखी है वो है। तो कितने का डिस्काउंट है? 40,000 का। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 40,000, तो ये 24,000 का यहाँ पे क्या आ गया? बैलेंस आ गया। तो 16,000 वहां से ले लिया और 24,000 स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से ले लिया टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन नंबर 17 डन हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जब भी अब ये राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो ये बैलेंस शीट तक नहीं जाएगा। बैलेंस शीट तक देखो वही चीजें जाती है जिसका सीडी बचता है। ये क्लास 11th में टीचर्स ने बताया होगा आपको, जब चीजें खत्म हो गई, कोई सीडी बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट तक ये नहीं जाएगा, यानी ये राइट ऑफ हो गया, राइट। नाउ मूविंग टू, लिख लो इसे फटाफट, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके मैं हट रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो क्लास, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, सुजाता लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए। ये नंबर है, रुपीज नहीं है। जब भी से शुरू में रुपीज दिया होता है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 100 इज रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। हमें
हमें कोई मतलब नहीं है कि कैसे रिडीम कर रहा है, रिडीम करने के अलग अलग मेथड्स हैं जो हमें पढ़ना नहीं है। बस आप इतना जान लो, ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब क्या, लॉटरी निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटाते हैं। तो 4 बार में पैसा लौटाएंगे और तीसरे साल के एंड से इस काम को शुरू करेंगे। तो तीसरे साल के एंड में पहली किस्त देंगे, फिर चौथे साल के एंड में दूसरी, फिर पांचवें साल के एंड में तीसरी, फिर 6th ईयर में चौथी, इस तरीके से। और रिडीम हो रहा है 9 पर डिबेंचर। तो यहाँ पे इशू किस पे हो रहा है ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, 9 रुपए। तो रिडीम अगर 9 पे हो रहा है तो जो लॉस ऑन इशू आएगा वो कितना आएगा, 20,000 इंटू 9, जो बनेगा क्लास 1,80,000। ये आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू किस पे हो रहा है ये कहीं नहीं लिखा, तो आपको एंट्री पास करनी है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और अकाउंट ही बनाना है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ही सारा का सारा राइट ऑफ कर दो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, खत्म बात। डिस्काउंट यहाँ पे है ही नहीं, तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी से ले लो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये बन गया क्लास आपका पूरा का पूरा एक एंट्री। अब रही बात अकाउंट की, तो वो और ज्यादा सिंपल है। किसका अकाउंट बना रहे हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का। तो यहां लिख दो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है, 1,80,000। और बाकी यहां पे लिख दोगे बाई किससे आपने राइट ऑफ किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है ही नहीं, है ना। तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ हो गया। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको 18 क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, उसमें डिस्काउंट था, इसमें लॉस है, आपने दोनों को राइट ऑफ कर दिया। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से समझना। ऑन 1 अप्रैल 2021 अमन लिमिटेड ने परचेज किया है कमल लिमिटेड से मशीनरी 5 लाख की, फर्नीचर 3 लाख की ना, और आपको एंट्री ना पास करनी है, नेसेसरी जनरल एंट्री। सारी एंट्री आप पास करोगे, तो एक एक करके एंट्री पास करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन है, 5 लाख की। फर्नीचर कितने का है, 3 लाख का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का है, 3 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का है, 40 लाख का। इट ऑल्सो टुक ओवर सन्ड्री क्रेडिटर, तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का क्रेडिटर्स है, 8 लाख रुपए का। द परचेज कंसिडरेशन किससे खरीदा है क्लास, कमल लिमिटेड। तो कमल लिमिटेड से कितने में खरीदा, 36 लाख से। तो ये तो वही है अदर देन कैश, इसकी एंट्री आपने पास कर दी। तो 36 प्लस 8 कितना, 44 होगा। और ये हो गया क्लास 538, ये 48 है, तो नीचे 4 लाख का बैलेंस आ गया। भाई ये जो है टोटल ये है 48 लाख, ठीक है। और नीचे जो बन रहा है 44, तो इसको जो भी बैलेंस है वो बैलेंस हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया क्लास नॉर्मल एंट्री। बाकी जो सेटल करेंगे कमल लिमिटेड को वो 9% डिबेंचर, 100 का एक डिस्काउंट ऑफ 10%। रिडीम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम रिडम्पशन की कोई क्लास अज्यूम करेंगे, वो पार पे ही रिडीम हो रहा है। अब पेमेंट कैसे करोगे, ध्यान समझना। पेमेंट करना है कमल लिमिटेड को, कितनी पेमेंट करनी है, 36 लाख की। और इश्यू हुआ है 10% डिस्काउंट पे, तो आप ऑब्वियसली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करोगे टू परसेंटेज डिबेंचर। कौन से डिबेंचर से, 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें एक कैलकुलेशन करनी है, वो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप 36 लाख रुपीस को सेटल कर रहे हो और डिबेंचर्स कितने का है क्लास, 100 रुपए का है डिबेंचर्स, और डिस्काउंट कितने का, 10% यानी कि 10, तो ये हो गया 90। तो एक डिबेंचर कितने का हो गया क्लास, आप लोगों का 90 रुपीज का। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, 1 2 3 4, 40,000 डिबेंचर्स हो गए। कितने डिबेंचर्स हैं, 40,000 डिबेंचर्स हैं। तो 40,000 डिबेंचर्स है, डिस्काउंट कितने का है बच्चों, डिस्काउंट है 10 रुपए का, और परसेंटेज में कितना आएगा, 100। तो 40,000 इंटू 10, ये आ गया 4 लाख, ये आ गया 40 लाख। तो डिबेंचर्स है कितने रुपए के, फेस वैल्यू 40 लाख है, पर दिया कितने में जा रहा है, 36 लाख रुपए में, 4 लाख का डिस्काउंट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है
द कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब अगर यहां देखोगे ना, यहां पे कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है आपके पास, देयर इज नो सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आप क्या करोगे, ये जो डिस्काउंट है ये किससे राइट ऑफ करोगे, ये राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। पहले इसे कैपिटलिज्म से राइट ऑफ करते थे बट अब नहीं करते, अब इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही करना है या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो यहाँ पे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 4 लाख और 4 लाख। तो सारा का सारा जो भी अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से राइट ऑफ कर दोगे, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई भी बैलेंस आपके पास नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्लास। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया, अब वीडियो पॉज करके लिख लो इसको आराम से। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है 1 जुलाई 2023 को पैंथर लिमिटेड ने इशू किया 20,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000 डिबेंचर्स है। एक की कीमत 100 है, 8% प्रीमियम पर इशू हुआ है। तो इशू किस पे हुआ है, 108 पर, एंड रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे 115 है ना, क्योंकि 15% प्रीमियम है। तो और ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, तीसरे साल तक कुछ लौटाएंगे नहीं, तीसरे साल के एंड से आप जो है वो 4 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा रिडीम कर दोगे। इनके पास पहले से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो 80,000 है, ध्यान रखना पहले से, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया जाएगा 31 मार्च का। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में तुम्हें पढ़ा चुका हूं, इसकी एंट्री तुमको करनी है। तो मुझे कैलकुलेशन में बताना कितना इंटरेस्ट जो है वो आप पे करोगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, नहीं तो तुम गलत करोगे, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। 1 जुलाई से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना 31 मार्च तक, 1 जुलाई से, और मुझे बताना कितना इंटरेस्ट आएगा। बाकी आपको एंट्री पास करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट भी बनाना है। तो इशू की एंट्री आप करोगे, है ना, इशू की एंट्री आप करोगे, उसमें लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन भी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो इशू की एंट्री आप पे छोड़ रहा हूं, इंटरेस्ट की एंट्री आप पे छोड़ रहा हूं, मैं कराऊंगा राइट ऑफ की एंट्री, जो हमारा आज का मुद्दा है, जो हमारा आज का टॉपिक है सीखने का। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में रिडम्पशन किस, अच्छा, जब आप इशू करोगे तो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, बिकॉज 20,000 डिबेंचर्स हैं, प्रीमियम है 8 का, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 इशू में आ जाएगा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जब आप इशू की एंट्री करो कॉपी में और करके देखो इतना प्रीमियम आएगा। एसपीआर अवेलेबल, एसपीआर अवेलेबल, जो पहले से एसपीआर पड़ा हुआ है वो कितने का पड़ा हुआ है आपके पास, 80,000 का। तो 2,40,000 का आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से पड़ा हुआ है। 2,80,000 का, 80 का पहले से पड़ा हुआ है, 160 आपने और इशू करके ले लिया, इतना प्रीमियम इकट्ठा हो चुका है। गुल्लक में इतना पैसा पड़ा था, इतना आपने और डाल दिया, इतना आपका इशू हो चुका है। अब इस केस में क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस केस में एंट्री पास करनी है, अच्छा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आप ये बना लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, मैं आपको एंट्री भी दिखाऊंगा करा के अभी। तो ये लॉस ऑन इशू किसकी वजह से आया है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना प्रीमियम है, 15 रुपए का। कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000 इंटू 15। आप एंट्री पास करोगे ना तो लॉस ऑन इशू ऊपर और नीचे प्रीमियम रिडम्पशन 3 लाख, 3 लाख आपको मिल जाएगा। 15 इंटू 20,000, ये अमाउंट आ गया 3 लाख। और इस 3 लाख को आप राइट ऑफ किससे करोगे, सबसे पहले जो आपके पास पड़ा हुआ है एसपीआर बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.4 लाख, और 60,000 आप राइट ऑफ करोगे किससे, बचा कुचा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो ये हो गया सिंपल। और अगर आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री पास होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,40,000, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट 60,000, टू प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और वो कितना अमाउंट है, 3 लाख का। तो लॉस ऑन इशू 3 लाख का था, 240 राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बाकी 60,000 राइट ऑफ कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, खत्म। अब ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है 60,000 का, है ना, स्टेटमेंट पी एंड एल 60,000 चला गया, और जो इंटरेस्ट है आप लोगों का
जो इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करेगा वो भी कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी। लास्ट एंट्री करते हो ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो भी करना। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितना इंटरेस्ट है, इशू की एंट्री पास करना। और ये हम लोगों ने जो राइट ऑफ की एंट्री है वो और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का जो अकाउंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। तो क्वेश्चन 20 हमारा डन हो गया। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 21, पास द एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये आपका होमवर्क है, इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री आपको पास करनी है। मैं कराऊंगा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री, ठीक है। ध्यान समझना, कितने डिबेंचर्स है ए केस में, 400 डिबेंचर्स है और 1000 रुपए का एक है। इशू 10% डिस्काउंट पर हुआ है। 1000 का 10% कितना बनता है, 100। तो ये जो 40,000 हो गया ना, ये क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू। रिडीम पार पे हो रहा है ना, रिडीम पार पे हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो लॉस ऑन इशू तो नहीं आएगा। और एसपीआर में 50,000 पड़ा हुआ है, तो पहले यूज करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना है क्लास, 40,000। और बाकी सारा किससे यूज करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। ये पूरा, अच्छा पूरा का पूरा 40,000 जो है पड़ा हुआ है पहले से, कितना पड़ा हुआ है क्लास, 50,000 पड़ा हुआ है, सॉरी। तो पूरा का पूरा आपके पास, मेरी बात ध्यान समझना, इस केस में सबसे पहले केस में 400 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपए का डिस्काउंट है, 1000 रुपीज का डिबेंचर्स है, उसका 10% 100 बनेगा। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो 40,000 है और सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो सारा का सारा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल के टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आप एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर बी। 500 डिबेंचर्स है, 1000 के ईच है, इशू हो रहा है 10% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना निकल कर आएगा, 500 डिबेंचर्स है, 1000 का एक है, तो 1000 का 10% कितना हो गया क्लास, 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू हो गया 50,000 और रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे। तो रिडीम भी जो हो रहा है वो सेम 10% प्रीमियम पर है और 1000 का 10% होता है 100। तो 50,000 जो है वो आपका लॉस ऑन इशू हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, लॉस ऑन इशू। अब इन दोनों को आपने राइट ऑफ करना है, तो पहली प्रायोरिटी एसपीआर। इनके पास पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 75, और है कितना टोटल लॉस, 1 लाख का। तो बाकी जो 25 है वो कहां से करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। बाकी जो अमाउंट है 25,000 वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से निकालोगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ P&L से ना, बाकी अमाउंट, जो बाकी अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकालोगे। लॉस ऑन इशू तो नीचे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैं सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री पास कर रहा हूं। टू डिस्काउंट और लॉस, खाली लॉस लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इशू की एंट्री में कई लोग इसको, इस 1 लाख को खाली लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी दिखाते हैं, कई जगह बुक में, एनसीईआरटी में भी है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू जो है वो टोटल ही होता है, ठीक है, आप ध्यान रखना, वो टोटल ही आएगा लॉस ऑन इशू। बस खत्म हो गया ए पार्ट बी पार्ट। कितना सिंपल पार्ट था, लिखो। ये क्वेश्चन भी क्लास हमारा एंड हो गया, 21 डन। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक करके आंसर देखते हैं। ये 5 पॉइंट है, लगभग 6 नंबर का सवाल ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, या सैम्पल पेपर क्वेश्चन, बट है सीबीएसई का ही। पैसिफिक फूड लिमिटेड एफएमसीजी कंपनी इक्विटी कैपिटल कितने की है क्लास इनकी, 20 लाख रुपीस की। द कंपनी अर्न अ रिटर्न ऑन 15% ऑन इस कैपिटल। कंपनी का जो आरओआई है वो 15% है। द कंपनी नीड फंड्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, अलग अलग और धंधा करना चाहती है, जिसके लिए क्लास कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला, कंपनी 10 लाख रुपए 15% इंटरेस्ट पे बैंक से ब्याज ले ले और वो 4 बराबरी किस्तों में कंपनी लौटाएगी 5वें साल से, या फिर इशू करे 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स पब्लिक को, पार पे रिडीम होगा क्लास प्रीमियम पे। इशू किस पे हो रहा है क्लास, पार पे, रिडीम होगा प्रीमियम पे। आफ्टर ऑल डेलिब्रेशंस 1 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स द कंपनी बैलेंस शीट ऑन फर्स्ट शो और बैलेंस ऑफ, इनके पास 3 लाख का बैलेंस कैपिटलिज्म में पड़ा हुआ है, विच द कंपनी डिसाइड टू यूज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब यार मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। जनरली
जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में स्पेशली कह रहा है कि ये जो कैपिटलिज्म है इसको यूज कर लेंगे। तो जब यार क्वेश्चन खुद कह रहा है कर लेंगे, तो भैया हमें फिर करना ही पड़ेगा, राइट। अब इनके पास 3 लाख रुपए कैपिटलिज्म पड़ा हुआ, उसको यूज करेंगे और इससे डिस्काउंट और लॉस को, यहाँ लिखा नहीं है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। और कंपनी 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करेगी, यानी कि 10,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी एट द रेट 100 ईच, तभी तो बनेगा 10 लाख। 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच, 10 लाख इशू हो रहा है पार पे और रिडीम किस पे होगा क्लास? प्रीमियम पे। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला एंट्री पास करनी है एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, फिर आपको एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स की, फिर राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, और आपको फिक्स्ड ओब्लिगेशन बताना है। बेटा फिक्स्ड ओब्लिगेशन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो यार अगर इंटरेस्ट रेट देखो 9% है, तो इंटरेस्ट तो निकालना बहुत आसान है। 10,000 डिबेंचर्स है, 100 का ईच है, तो 10 लाख हो गया। 10 लाख का 9%, 10 लाख का 9% बताओ कितना होगा? 10 लाख का 9%, ठीक है। तो 10 लाख का 9% हो गया 90,000। 90,000, तो 90,000 रुपीज़ का जो है वो टोटल अमाउंट बनेगा। 90,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो साल भर में देना पड़ेगा। 10 लाख रुपीज़ का जो है वो 9% आप निकाल लोगे, राइट। अब हम एंट्री पास करते हैं, तो आप देखोगे 10,000 डिबेंचर्स है क्वेश्चन के अंदर। कितने डिबेंचर्स है? 10,000 डिबेंचर्स है, 100 ईच है। इशू किस पे हो रहा है? 100 पे। और जो रिडीम होगा वो 10%, 110 पे रिडीम होगा, 110 पे, यानी कि 100 + 10। तो लॉस ऑन इशू आएगा, ये बात ये ध्यान रखना। जैसे ही हम देखते हैं ना रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो दिमाग में तुरंत आता है कि भाई लॉस ऑन इशू आएगा और आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली जो एंट्री आप पास करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। खाली एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। 10,000 इंटू 100 ये बनेगा 10 लाख। 10 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री, ये ए पार्ट हो गया सॉल्यूशन। ये बी पार्ट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर्स को अलॉट करने की एंट्री, और 9% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे पार पे इशू हुआ है, तो 10 लाख 10 लाख ये मैच हो गया। लेकिन रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है 10 रुपए का, ये 10 रुपए ऊपर भी आएगा 10,000 इंटू 10, और 10 रुपए नीचे भी आएगा। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्लास मैच। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास? ये मैच हो गया। ठीक है, अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख कैसे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटलिज्म से करना है। जब कह रहा है तो वही करेंगे ना जो क्वेश्चन कह रहा है। वही क्वेश्चन कह रहा है कर दो इससे, तो कर देंगे। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, ये हो गया सी पार्ट। तो ए बी सी तीनों पार्ट की एंट्री हो गई है ना। अगला क्या है? अगला है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। डी में और ई में तो हमने कर ही लिया है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना लो, बहुत सिंपल है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये यहाँ पे लिखोगे 2। ये लॉस किसकी वजह से आया है? ये जो लॉस आया है वो किसकी वजह से आया? 2 प्रीमियम। लॉस में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, और ये राइट ऑफ किससे होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट से 1 लाख। स्टेटमेंट ऑफ P&L से मत करना। अगर मान लो 4 लाख होता, 4 लाख का होता लॉस, तो 3 लाख हमारे पास पड़ा था कैपिटलिज्म में, 3 लाख कैपिटलिज्म से ले लेते। देखो ये रहा 3 लाख हम कैपिटलिज्म से ले लेते और 1 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेते। लिख लो वीडियो पॉज करके। सी वाला पोर्शन हो गया, ये डी वाला पोर्शन हो गया, और ई में तो इंटरेस्ट आपने निकाल ही लिया। 90,000 का जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों ने निकाल ही लिया, राइट। चलो ये हो गया क्लास डन हमारा, खत्म। वीडियो पॉज करके लिख लो इस क्वेश्चन को भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन 6 नंबर का, इजी था, वो हमने कर लिया, राइट। तो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। अगली क्लास में थर्ड बुक जो बची है वो हम शुरू करने वाले हैं। उसका स्केड्यूल बता दूंगा मैं। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। SPCC ऐप में और टेलीग्राम चैनल पे मैं ये क्वेश्चन डलवा दूंगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पूरा चैप्टर खत्म करो, 1-2 दिन का गैप लो, चैप्टर को फिनिश करो, तब आगे बढ़ना नए चैप्टर पे, ठीक है।